अटक में बुरहान इंटरचेंज के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। खातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी हो गए। बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और ओवरटेकिंग की वजह से पेश आया। खवातीन को मत छेड़ो। लाहौर में नौजवान के मना करने पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। 25 साला अली की जान ले ली। मकतूल की ईद के बाद शादी तय थी। तैयारियों में मसरूफ अहले खाना को इत्तला मिली। खुशियों के घर में सफ़े मातम बिछ गई। पुलिस अब तक किसी मुल्जिम को गिरफ्तार न कर सकी। इस्लामाबाद में नौबियाता दूल्हे के कत्ल का ड्रॉप सीन। मुबैना कातिल पकड़ा गया। 18 साला मुल्जिम मकतूल की बीवी का दोस्त था। खुद शादी करना चाहता था। पुलिस ने दुल्हन को भी शरीके जुर्म करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की खुद शौहर को चहलकदमी के बहाने सड़क पर लाई थी। मास्क नाक से नीचे क्यों है? गुजरावाला में पुलिस एहलकारों ने तल्ख कलामी के बाद मोटरसाइकिल सवार नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सीपीओ ने वाकये की तहकीकात शुरू करवा दी। सिंध की अफसर शाही ने की अरबों की तबाही। 780 अफसरान की करप्शन पकड़ी गई। प्ली बार्गेन और रजाकाराना वापसी की मद में 2 अरब रुपए की वसूली हो चुकी। 650 अफसरों की मुकदमात एहतसाब अदालतों में जेर समाअत। खत्म नबूवत के कानून पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान का 2 टोक पैगाम। GSP प्लस स्टेटस से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ। हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला कर लिया। वजीर आजम से OIC ममालिक के सफ़ीरों की भी मुलाकात। इमरान खान ने कहा, मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन से 1.5 अरब मुसलमानों को तकलीफ पहुँचती है। इस्लाम को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से जोड़ना गलत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की GHQ में मुलाकात। इलाकाई सलामती सूरत हाल, अफगान अमल और CPEC मंसूबों में पेशरफ्त पर बातचीत। सिपह सलार ने कोरोना से बचाव के लिए चीन के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कोरोना का कुछ तो जोर टूटा खुदा खुदा करके। 1.5 हफ्ते बाद हलाकतें 100 से कम। 24 घंटे के दौरान 79 अफराद जान से गए। 4213 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू। हुकूमत ने रवा साल के आखिर तक मुल्क की 7 करोड़ आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने की ठान ली। जिनको वैक्सीनेशन लग सकती है वो 100 मिलियन के करीब है। मौजूदा गोल ये है कि तकरीबन 70 मिलियन लोगों को यानी 7 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन लगाना चाहते हैं इस साल के आखिर में। भारत में कोरोना काबू में न आ सका। मजीद 3 लाख से जायद केसेस और 2,500 से जायद अमवात रिपोर्ट। वायरस का IPL पर भी वार। चेन्नई सुपर किंग्स के 3 ऑफिशियल्स को कोरोना हो गया। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी भी मुतासिर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से मैच मुलतवी। IMF ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। वजीर खजाना शौकत तरीन ने IMF प्रोग्राम पर नजरसानी का इशारा दिया। कहा, IMF का बिजली कीमतों में इजाफे का मुतालबा जायज नहीं। GDP 5% तक न ले जा सके तो 4 साल बाद मुल्क का अल्लाह हाफिज। महंगाई पर कैसे काबू करेंगे? समा के सवाल पर वजीर खजाना ने एक्शन लेने का कह दिया। प्राइस स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस और इस पे सारे एक्शन ले रहे हैं। आप देखेंगे, पहले मैं समझता था कि शायद सॉफ्टवेयर ठीक हो चुका होगा, लेकिन पता चला कि फिशरी का क्लर्क ही रहता है। टेलीफोन ऑपरेटर ही रहता है। अली जैदी जी, झगड़ा क्या आपका? आप कहते बैनर लग गए तो बल्दिया फैक्ट्री का कत्ल, वो चूजे नहीं थे, 250 से ज्यादा इंसान थे। उसके जवाब में आप अपनी औकात भूलकर आप गंदी गंदी गालियां दोगे। फिशरीज के क्लर्क और टेलीफोन ऑपरेटर ने अपनी औकात दिखा दी। मुस्तफा कमाल के वजीर आजम और अली जैदी पर तनकीद का सख्त जवाब हलीम आदिल शेख ने दिया। बोले, MQM का सारा गन PSP में जमा हो गया। मुस्तफा कमाल बोरिया बिस्तर बेचकर वापस दुबई चले जाएं। फिरदौस आशिकाबाद ने गलती मान ली। कहा, गुस्से में एक नामुनासिब लफ्ज कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। चीफ सेक्रेटरी को हकायक मस्त करके बताए गए। वजीर आला पंजाब ने मामला अपने हाथ में ले लिया। फिरदौस आशिकाबाद ने तनकीद करने वालों को भी जवाब दिया। शाही खानदान के
जिले सुबहानी फैसलाबाद में इसी ब्यूरोक्रेसी को सरेआम हथकड़ियाँ लगवाते हैं, तो उस वक्त जो है ये सारी कारकर्दगी अवामी मफाद में हलाल समझी जाती है। पंजाब उस्मान बुजदार साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब और मुझे जॉइंटली एक मीटिंग में बैठ के उस वाक़े की खुद इंक्वायरी करने का फैसला किया है। सियालकोट वाक़े पर ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान आमने सामने। चीफ सेक्रेटरी ने फिरदौस आशिक के रवैये की मजम्मत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात ने सियासत का इल्ज़ाम लगा दिया। चीफ सेक्रेटरी को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। नून लीग भी पीछे न रही। खातून असिस्टेंट कमिश्नर के हक में करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी। अगर आपके पास पंजाब में मेजॉरिटी है तो क्यों बुजदार को चैलेंज नहीं किया जाता? अभी हमें महसूस हो रहा है कि शायद इनका मुकमुका है। बी टीम का इल्जामात है वो तो आपके सामने है कि कौन कह रहा है कि इमरान खान साहब को 5 साल वजीर आजम रहना चाहिए। स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें कौन बी टीम है और कौन चाहते हैं कि ये घर चले जाए। बिलावल भुट्टो ने नाम ना लिया, नून लीग को हुकूमत की बी टीम करार दे दिया। मुकमुका हो चुका ऐसा ताना भी दिया। सवाल किया नून लीग ने बुजदार सरकार को टफ टाइम क्यों नहीं दिया। जीआले चेयरमैन ने शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात को अहम करार दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि इस्लाहात में यकीनी बनाया जाए एस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन में कोई किरदार न हो। इन चीज़ों को आसान किया है। हम एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं, ये ना हो कि ये इलेक्शन हम जीते हैं तो झगड़ा हो और वो जीते हैं तो वो झगड़ा हो। अभी जो इलेक्शन हुआ है कराची में, PMLN कह रही है धांधली हुई, और किसको कह रहे हैं धांधली की? पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं धांधली की। इलेक्शन हारने पर धांधली का रोना कब तक? हुकूमत का सवाल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को देखे बगैर ही मुस्तरद कर दिया क्योंकि ये पर्ची सियासत करते हैं। बाबर आवान ने मुजव्वज़ा इंतखाबी इस्लाहात बताई। बोले इंतखाबी अमले पर एतराज़ की सूरत में तैनाती चैलेंज हो सकेगी। इंतखाबी अमल में 49 दफात में तब्दीली लाई जा रही है। इलेक्शन को रिफॉर्म्स करना जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हुकूमत के साथ हमारा या अपोजिशन की दूसरी जमातों का बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं है। नून लीग ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं अपोजिशन जमातों का हुकूमत के साथ बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं। कोई तजवीज़ है तो इलेक्शन कमीशन को दी जाए। तलाल चौधरी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहा बिलावल साहब गिनती और फोरेंसिक की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? जहां इंसान जिंदा नहीं रह सकते वहां भुट्टो कैसे जिंदा हो गया? जहां सफाई और पानी नहीं, इंसान जिंदा नहीं रह सकते, वहाँ भुट्टो कैसे जिंदा हो गया है? जफर साहब की हमें उम्मीद है कि वो अच्छी तरह देख के और खान साहब को एक रिपोर्ट पेश करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी की कि मैं खुद देखूंगा इसका और मैं इंसाफ होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने इंसाफ की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है अली ज़फ़र अच्छी रिपोर्ट देंगे। जहांगीर तरीन को यकीन, कहते हैं तफ्तीश से कुछ नहीं डरता। ना कभी कहा कि केस खत्म करो। शुगर स्कैंडल केस की असल वजह कुछ और है। जहांगीर तरीन अली तरीन ईद घर पर ही मनाएंगे। लाहौर की अदालत ने अबूरी जमानत में 19 मई तक तौसी कर दी। और एक हाथ में लगाम दूसरे में तीर कमान। लाहौर की खातीन की आइडियल बनी हलीमा सुल्तान। दौड़ते घोड़े पर सवार हुई, ताक ताक कर निशाने लगाए।